नाम में ही बीमारी का डेफिनेशन छुपा हुआ है, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। इसका मतलब कि आप जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ आपके संपर्क में आता है जिससे आपको बीमारी होती है। अब वो संपर्क में आने वाला चीज़ कुछ भी हो सकता है, वो गैस हो सकता है, वो परफ्यूम हो सकता, सॉरी पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे, जैसे अब आप कंक्रीट के उसमें काम करते हैं तो आपको धूल मिट्टी आएगा, कंक्रीट का मिट्टी आएगा, तो आपको उससे एक्सपोजर होता है। आप अगर खाने के जगह पे काम करते हैं तो मॉइस्चर होता है, माउल्ड्स होते हैं जिसे फंगस होते हैं, उसका एक्सपोजर होता है। तो आप कोई ऐसी जगह जहाँ केमिकल यूज़ होता है तो वहाँ आपको केमिकल के फ्यूम्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लंग्स पे अफेक्ट कर सकते हैं और आपको आगे जाके दिक्कत कर सकते हैं। ये लोगों को किस वर्ग के लोगों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, एक तो डोज और दूसरा ड्यूरेशन। डोज मतलब कि कितने मात्रा में आपको एक्सपोजर हो रहा है, और ड्यूरेशन मतलब कितने दिनों तक आपको एक्सपोजर हो रहा है। ठीक है, अगर आपको एक साथ बहुत सारा डोज का एक्सपोजर हो गया तो कभी भी किसी को भी दिक्कत हो सकती है। पर अमूमन जो होता है वो क्या होता है कि धीरे धीरे हल्के हल्के डोज से आपको एक्सपोजर मिलता जाता है। तो इसी के लिए कह रहे हैं ड्यूरेशन। अगर आप बहुत लंबे समय तक भी आपको एक्सपोजर हो रहा है तो भी आपको रिस्क, ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे नौकरी छोड़ दिए तो उसके बाद भी रिस्क बना रहेगा कि आपको जो एक्सपोजर हो गया उससे दिक्कत आगे जाके हो सकती है। अक्सर कोल माइनर्स जो होते हैं वो नौकरी छोड़ भी दिए होते तो उसके बाद भी उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनको अगर मान लीजिए खूब मात्रा में और काफ़ी लंबे समय तक एक्सपोजर हुआ है तो जो एक्सपोजर हुआ है वो उनके शरीर में, लंग्स में रह जाता है, जो आगे जाके दिक्कत करता है उनको। तो ये अक्सर देखा गया है कि थोड़े समय तक अगर लगातार एक्सपोजर हो रहा है तो होता है, पर इसमें कोई वर्ग या उम्र का कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। बट अक्सर हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रिस्क बढ़ता जाता है। ये शरीर को किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है? देखिए, मैं फेफड़े की बात करता हूँ। वैसे तो शरीर के हर हिस्से में नुकसान पहुँचा सकता है, बट अगर मैं फेफड़े की बात करूँ तो ये फेफड़े के हर चीज़ को, सांस की नली को, जो गैस एक्सचेंज करने वाली सैक होती है इसको अलवेलाई कहते हैं उसको, इंटस्टिशियम को जो बांध के रखता है लंग्स को, प्लूरा जो झिल्ली होती है लंग्स के आसपास उसको, तो ये हर चीज़ को अफेक्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपको कैसा एक्सपोजर हो रहा है, कहाँ से एक्सपोजर हो रहा है, क्या एक्सपोजर हो रहा है और कितने दिन का एक्सपोजर हो रहा है। इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, मुख्य लक्षण तो यही, खांसी होना, सांस की दिक्कत होनी, दो मुख्य लक्षण हैं। और ख़ासकर ये लक्षण जैसे कि अगर आप काम पे जाते हैं, जैसे आप मंडे को गए तो आपका दिक्कत बढ़ जाना, सांस की दिक्कत बढ़ जानी, खांसी बढ़ जानी, तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि नहीं देखो मैं काम पे जा रहा हूँ तो मुझे दिक्कत होती है। जैसे आप छुट्टी पे कभी गए तो आपको लगता है कि यार मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, पर आप वापस जब काम पे जाते हैं तो आपकी दिक्कतें वापस से आने लगती हैं, आपको दिक्कत होने लगती है। तो मेन आइडेंटिफिकेशन फैक्टर ये है। दूसरा, अगर आप कोई नए काम पे आए हैं और पता चला कि आपको उसके बाद सिम्टम आना शुरू हुआ है तो एक ये अलग से एक आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है। इसी के लिए अगर हम किसी को ऑक्यूपेशनल डिजीज़ सोच रहे होते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसके ऑक्यूपेशन की डिटेल हिस्ट्री लेना, उसको क्या क्या एक्सपोजर हो रहा है, कैसे एक्सपोजर हो रहा है, ये सब की बातें हमें जाननी पड़ती हैं।